गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट सेकंड का टॉपिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में केवल हार्ट ही इन्वॉल्व नहीं रहता, बल्कि इसके साथ लंग्स, आर्टरीज, वेन्स, कोरोनरी तथा पोर्टल वेन्स मिलकर पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सर्कुलेशन क्या होता है। The circulatory system, also called cardiovascular system, is an organ system that permits blood to circulate and transport nutrients, oxygen, carbon dioxide, hormones to and from the cells in the body to provide nourishment and help in fighting diseases, stabilize temperature and pH, and maintain homeostasis. सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तथा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन में ब्लड पार्टली वेसल्स में और पार्टली हीमोसिस्टमिक स्पेस में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल, मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में इस तरह का ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स बॉडी में एक कंप्लीट सर्किट बनाती हैं, जिसमें ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया तथा वापस लाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैमल्स में ब्लड सर्कुलेशन के दो सर्किट्स पाए जाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सामने दिखाए गए डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि कलर वेरिएशन से हम दोनों प्रकार के सर्कुलेशंस को ठीक से समझ सकते हैं। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन द्वारा ब्लड हार्ट के राइट हाफ से पंप किया जाता है बाय अ सिंगल लार्ज आर्टरी, द पल्मोनरी एओर्टा, जो दो पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर यह आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा ब्लड हार्ट के लेफ्ट हाफ पार्ट से पंप होकर लंग्स के अलावा बॉडी के अन्य सभी पार्ट्स से फ्लो होता हुआ हार्ट के राइट हाफ पार्ट में लौट आता है। ब्लड लीव्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट बाय एओर्टा। यह एओर्टा बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड होकर वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं तथा टिश्यूज से ब्लड को वापस हार्ट में संवाहित करने वाली वेसल्स को वेन्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट होता है। यह ट्रायंगुलर या कोनिकल मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है, जो थोरैक्स के मेडियास्टिनियल स्पेस में लंग्स के बीच वेंट्रल साइड पर तथा स्लाइटली लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। हार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर की लेयर को विसरल तथा बाहर की लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। अब हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की अंदर की संरचना। हार्ट की वॉल्स मुख्यतः कार्डिक मसल्स की बनी होती हैं। यह मसल्स ब्रांच्ड, लाइंड और इनवॉलेंट्री होती हैं। इस वॉल को मायोकार्डियम कहते हैं। मेमिलियन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम तथा
राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। पहले हम एट्रियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। एट्रिया की वॉल्स वेंट्रिकल्स की अपेक्षा पतली होती हैं। दोनों एट्रिया एक दूसरे से थिन इंटरएट्रियल सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं। वेनस ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम की वॉल्स में प्रेजेंट पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स, जिसे हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, पाया जाता है। एक और मॉडिफाइड हार्ट मसल, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इंटरएट्रियल सेप्टम के लोअर राइट बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। एट्रिया अपनी तरफ के वेंट्रिकल्स से मेम्ब्रेनस फोल्ड द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जिन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स द्वारा एट्रिया अपनी तरफ के वेंट्रिकल्स में खुलते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व 3 फ्लैट तथा ट्रायंगुलर फ्लैप्स का बना होता है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व केवल 2 बड़े, मोटे एवं मजबूत फ्लैप्स का बना होता है, इसे हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इनके अतिरिक्त ये वेल्व फाइन टेंडिनस कॉर्ड्स, कॉर्डे टेंडिने द्वारा वेंट्रिकल्स की इनर वॉल्स पर स्थित पेपिलरी मसल्स से जुड़े रहते हैं। ये दोनों वेल्व्स हार्ट में ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं, किंतु विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। वेंट्रिकल्स की वॉल एट्रियम की वॉल से मोटी एवं फ्लैशी होती हैं। राइट वेंट्रिकल की कैविटी कंपैरेटिवली बड़ी व सेमी सर्कुलर तथा लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी छोटी एवं राउंड होती है। दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा सेपरेट रहते हैं। राइट वेंट्रिकल के अग्रभाग से पल्मोनरी आर्क तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के अग्रभाग से कैरोटिक सिस्टमिक आर्क निकलती है। इन दोनों आर्क के द्वारों पर 3-3 छोटे सेमील्यूनर वेल्व्स स्थित रहते हैं, जो कि ब्लड को वेंट्रिकल्स से आर्क में होकर बाहर निकलने का मार्ग तो देते हैं, किंतु ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं। द ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट उत्पन्न कहाँ से होती है? हार्ट मसल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट की बीट न्यूरोजेनिकली या मायोजेनिकली कैसे भी ओरिजिनेट हो सकती है। इसी प्रकार से हार्ट भी न्यूरोजेनिक हार्ट हो सकता है या मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट पढ़ेंगे पहले। इस प्रकार के हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन हार्ट के पास स्थित एक नर्व गैंग्लियन के द्वारा होता है, अर्थात हार्ट बीट का उद्गम नर्वस स्टिमुलेशन द्वारा होता है। नर्व एंडिंग्स द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक न्यूरोह्यूमर एसिटिलकोलिन न्यूरोजेनिक हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है। मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट में इंट्रिंसिक बीट उत्पन्न होती है और इसे किसी बाह्य ट्रिगर की आवश्यकता नहीं होती। कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग एट्रियम की वॉल में स्थित मॉडिफाइड हार्ट मसल
जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, से होती है। इस नोड में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने की इनहेरेंट पावर होती है, इसलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन मॉडिफाइड हार्ट मसल्स के एक स्पेशल पैच साइनोएट्रियल नोड द्वारा आरंभ होता है। यह ऐसे नोड हार्ट के लिए पेसमेकर का काम करता है, क्योंकि यह हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हेतु स्टिमुलेट करने वाले इम्पल्स का आरंभन करने में सक्षम होता है। हार्ट मसल्स के फाइबर्स बाहर की ओर पॉजिटिवली चार्ज तथा भीतर की ओर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। पेसमेकर में यह चार्ज पर मिनट में लगभग 72 बार स्वतः ब्रेक हो जाता है। पेसमेकर द्वारा उत्पन्न इस करंट की छोटी सी तरंग पूरे हार्ट मसल में स्वीप हो जाती है। इस इनहेरेंट पावर के कारण वर्टिब्रेट हार्ट एक इंट्रिंसिक बीट का प्रदर्शन करता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के स्प्रेड होने के फलस्वरूप ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से होकर वेंट्रिकल्स में धकेला जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन की यह वेव एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचती है तो एवी नोड स्टिमुलेट होकर इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एमिट करती है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल तथा पुर्किंजे फाइबर्स के मार्ग से वेंट्रिकुलर वॉल्स में स्प्रेड हो जाता है। एवी नोड के कार्डिक मसल फाइबर्स में मायोफाइब्रिल्स की संख्या कम होती है और इसमें पुर्किंजे फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं। ह्यूमन हार्ट में हिस द्वारा 1893 में स्पेशलाइज्ड मसल स्ट्रैंड्स के सेट की बनी यह बंडल खोजी गई, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से शुरू होकर नीचे की ओर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पास होती है। फिर यह बंडल दो पार्ट्स में डिवाइड होकर प्रत्येक वेंट्रिकल में चली जाती है। वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम के अंदर यह ब्रांचेस फाइन ब्रांचिंग फिलामेंट्स या फाइबर्स के नेटवर्क में ब्रेक हो जाती हैं, जिन्हें फाइबर्स ऑफ पुर्किंजे कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल तथा पुर्किंजे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्स को एवी नोड से वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम तक कन्वे करते हैं, जिसके फलस्वरूप कॉन्ट्रैक्शन की एक वेव उत्पन्न होती है, जो हार्ट के एपेक्स से ऊपर की ओर स्प्रेड होती है और ब्लड को पल्मोनरी एओर्टा एवं एओर्टा में पुश करती है। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट 0.4 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। इस फेज को कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कहते हैं, जिसके दौरान एट्रिया, लार्ज वेन्स और पल्मोनरी वेन्स से आने वाले ब्लड से भर जाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बीट रेगुलेशन। हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है? Although the pacemaker sets the basic rhythm of the heart, this inherent rhythm is controlled by physical, chemical and neural factors. हार्ट बीट का रेगुलेशन दो तरह की नर्व्स के द्वारा किया जाता है। पहला है एसिलेरेटर नर्व्स और दूसरा इनहिबिटर नर्व्स। एसिलेरेटर नर्व्स द्वारा हार्ट तक पहुंचने वाले इम्पल्स उनके नर्व एंड्स को एक केमिकल सिम्पैथिन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इस केमिकल में ऐसे नोड की एक्टिविटी को स्पीड अप करने की प्रवृत्ति होती है,
जिससे हार्ट बीट की रेट तथा फोर्स में वृद्धि होती है। एक्सीलरेटर नर्व्स ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित कार्डियक सेंटर से स्टार्ट होकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होकर हार्ट तक पहुंचती है। जब टिश्यूज को अधिक ऑक्सीजन व एनर्जी की आवश्यकता होती है तथा अधिक इनकमिंग ब्लड को बाहर पंप किया जाना आवश्यक होता है, तब हार्ट बड़ी तेजी से बीट करता है। सेकेंड टाइप की नर्व्स हैं इनहिबिटर नर्व्स। एक्सेलरेशन के बाद ब्लड का इंक्रीज्ड आउटफ्लो अब एओर्टा की वॉल्स को डाइल्यूट कर देता है, जिससे प्रेशर रिसेप्टर्स के साथ वेसल्स में भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। ब्लड प्रेशर के नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ने से ये रिसेप्टर्स सेंसरी नर्व्स द्वारा मेडुला में स्थित कार्डियक सेंटर को इम्पल्स भेजता है। मेडुला इन टर्न मोटर नर्व्स द्वारा हार्ट को इनहिबिटरी इम्पल्स रिले करता है, जिससे हार्ट की बीट कम हो जाती है। इनहिबिटर नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बनी होती हैं, जो 10th या वेगस क्रेनियल नर्व में होकर मेडुला से हार्ट तक पहुंचते हैं। वेगस के नर्व एंड्स हार्ट में एक अन्य केमिकल एसिटिल कोलिन सिक्रीट करते हैं। यह एसए नोड द्वारा उत्पन्न किए गए इम्पल्स रेट को कम करता है। जैसे ही एसिटिल कोलिन के फंक्शन खत्म होता है, हार्ट मसल्स का एंजाइम एसिटिल कोलिन एसिटिरेज इसे शीघ्र ही नष्ट कर देता है। लास्ट टॉपिक, द कार्डिक साइकिल। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और इसके एक्शन में घटनाओं का एक रेगुलर सीक्वेंस होता है, जिसे कार्डिक साइकिल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट के नॉर्मली बीट करने पर मिनट लगभग 72 कार्डिक साइकिल पूर्ण होती हैं, अर्थात एक साइकिल की अवधि 0.8 सेकेंड होती है। कार्डिक साइकिल 3 फेजेस में पूरी होती है। पहला है आर्ट्रियल सिस्टोल, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, जो कि 0.1 सेकेंड लेती है। दूसरा आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये लेता है 0.3 सेकेंड का समय। थर्ड आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें एट्रियल और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है। इसमें लगता है लगभग 0.4 सेकेंड का समय। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल। लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन्स आर्ट्रियल ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में तथा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वेनस ब्लड को राइट एट्रियम में सेम टाइम पर लाती हैं। ऐसे नोड एक इम्पल्स उत्पन्न करती है, जिससे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल मायोकार्डियम में फैल जाती है। इसके बाद ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से होकर वेंट्रिकल में पुश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एवी नोड पर पहुंचकर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक इम्पल्स एमिट करती है, जो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स के मार्ग से वेंट्रिकुलर वॉल में फैल जाती है। यह वेव ब्लड को सिस्टमिक व पल्मोनरी एओर्टा में पुश करती है। वेल्व के बंद होने पर एक आवाज़ सुनाई देती है। थर्ड आता है कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट
0.4 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसके बाद एट्रियम सिस्टोल के साथ नवीन कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है और यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।